मेरा नाम रिया है। आज भी जब मैं किसी शादी वाले घर के पास से गुजरती हूँ तो शहनाई की आवाज मेरे कानों में नहीं बल्कि दिल में चुभती है। वो आवाज मुझे उस दिन पर ले जाती है जब मेरी अपनी डोली उठने वाली थी और मैं भीतर ही भीतर टूट रही थी। मैं एक छोटे शहर की लड़की थी। सपना था, पढ़ूंगी, नौकरी करूंगी और अपने पैरों पर खड़ी होऊंगी। पर मेरे परिवार में लड़कियों के लिए ये सब ठीक नहीं समझा जाता था। 16 साल की होते ही मेरे पिताजी ने मेरे लिए लड़का देखना शुरू कर दिया। मैंने बहुत मिन्नतें की, रोई गिड़गिड़ाए, अभी नहीं पापा, मुझे पढ़ना है। पर उनकी एक ही रट थी, हमारी समाज में लड़की की शादी ही उसका भाग्य है। जब मैंने 21वें साल में कदम रखा तो एक लड़का पसंद किया गया। वह मुझसे उम्र में बहुत बड़ा था और उसकी आंखें मुझे कभी पसंद नहीं आई। उनमें मुझे कोई चमक नहीं दिखती थी, बस एक खालीपन था। मेरा दिल जानता था कि ये रिश्ता गलत है, पर मेरे पास कोई चारा नहीं था। मुझे चुप रहना पड़ा। मेरे अंदर का शोर, मेरी चीखें, सब खामोशी में बदल गईं। शादी हुई। मैं उस घर में गई जहां सब कुछ था, पर अपनापन नहीं था। मेरे पति, वह एक अच्छे इंसान थे, शायद, पर मुझे कभी समझ नहीं पाए। उनकी दुनिया अलग थी, मेरी अलग। मैंने उनसे अपने सपनों की बात की, पढ़ने की इच्छा जताई, पर उन्होंने बस मुस्कुरा कर टाल दिया। अब तुम्हारा घर है रिया, यही तुम्हारी दुनिया है। दिन, हफ्ते, महीने गुजरते गए। मैं बस घर के कामों में उलझी रहती। कभी कभी लगता था जैसे मैं सांस तो ले रही हूँ, पर जी नहीं रही। मेरे अंदर का कलाकार, जो कभी कविताएं लिखता था, तस्वीरें बनाता था, सब जैसे मर गया था। मेरे अपने ही घर में मैं एक अजनबी थी। सबसे मुश्किल पल वो होते थे जब कोई त्योहार आता। सब लोग खुश होते, हंसते बोलते। मैं भी मुस्कुराने की कोशिश करती, पर वो मुस्कुराहट कभी मेरी आंखों तक नहीं पहुंचती थी। मेरी माँ आती, पूछती, खुश है ना तू रिया? और मैं बस सर हिला देती। मैं उन्हें दुखी नहीं करना चाहती थी। एक दिन मैं पुरानी अलमारी साफ कर रही थी और मुझे अपनी पुरानी डायरी मिली। उसमें मेरे बचपन के सपने थे, मेरी कविताएं थी, मेरे अनकहे ख्वाब थे। मैंने उसे खोला और पन्ने पलटने लगी। एक कविता पर आकर मेरी आंखें रुक गईं। एक पिंजरे में कैद पंछी आसमान देखे है, परवाज भर ना पाए, खामोशी से मर जाए है। उस दिन मैं बहुत रोई। मैं समझ गई थी कि मैंने अपने सपनों को, अपनी आवाज को उस खामोशी के पिंजरे में कैद कर लिया है। आज भी मैं उसी घर में हूँ। बाहरी दुनिया के लिए मैं एक सुखी विवाहित महिला हूँ, पर भीतर से मैं आज भी उस रिया को ढूंढ रही हूँ जिसने कभी बड़े बड़े सपने देखे थे। मेरी कहानी शायद किसी को छोटी लगे, पर ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख है कि मैं कभी अपनी नहीं बन पाए और मुझे नहीं पता कि क्या मैं कभी बन पाऊंगी।